स्टैंडर्ड 6th सिविक्स फर्स्ट चैप्टर हमारी समाजी जिंदगी। इंसानी इर्तिका। 5वीं जमात की दरसी किताब में आपने इंसान के इर्तिका के बारे में पढ़ा। हमारी मौजूदा समाजी जिंदगी हजारों साल के इर्तिकाई मरहलों से गुजरकर तश्कील पाई है। इंसान ने खाना बदोशी की जिंदगी से मुस्तकिल समाजी जिंदगी तक सफर किया है। पत्थर का जमाना, वस्ती जमाना, उसके बाद जदीद जमाना। इंसान को समाज की जरूरत क्यों महसूस हुई? किसी फर्द या समाज की तरक्की के लिए मुस्तकिल और महफूज इज्तिमाई जिंदगी जरूरी है। खाना बदोशी की जिंदगी में इंसान को ये इस्तक़लाल और तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। गुरों में रहने से तहफ़्फ़ुज़ मिलने की आगाही हासिल होने से इंसान मिलजुल कर रहने लगा। समाज की तश्कील के पसे पुश्त ये एक अहम तरगीब है। समाज में रोजमर्रा के मामलात बेहतर तरीके से अंजाम पाएं, इसलिए इंसान को उसूलों की जरूरत महसूस हुई। इस जरूरत के तहत रस्म व रिवाज, रिवायात, इखलाकी कदरें, उसूल और कवानीन वजूद में आए, जिनकी वजह से इंसान की समाजी जिंदगी मजीद मुनज़्ज़िम और मुस्तहकिम हो गई। इंसान की इज्तिमाइयत। इंसान फितरी तौर पर समाजी इज्तिमा पसंद है। हम सबको मिलजुल कर सबके साथ और इंसानों के दरमियान रहना पसंद है। सबके साथ घुल मिलकर रहना जहाँ खुशी की बात है, वहीं ये हमारी जरूरत भी है। हमारी बेशुमार जरूरतें होती हैं। ग़िज़ा, लिबास, मकान हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं। इन ज़रूरतों के पूरा होने पर हमें इस्तेहकाम हासिल होता है, लेकिन इंसान के लिए इतना ही काफ़ी नहीं होता। हमारी कुछ जज्बाती और ज़हनी ज़रूरतें भी होती हैं। मसलन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमारी जज्बाती ज़रूरत है। हमें खुशी हासिल होती है तो हमें लगता है किसी न किसी से इसका जिक्र किया जाए। गम हो तो महसूस होता है कोई ना कोई हमारे साथ हो। हमें खानदान के अफराद, रिश्तेदार और दोस्तों और सहेलियों की सोहबत अच्छी लगती है। इन बातों से हमारा समाजी रवैया और बर्ताव जाहिर होता है। आप जानते हैं कि ग़िज़ा, लिबास, मकान, तालीम और सेहत हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। समाज के अफराद की मेहनत और उनकी हुनरमंदी की वजह से चीज़ें तैयार होती हैं। तालीम और सेहत से मुताल्लिक खिदमात और सहूलियात की बिना पर हम बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तमाम बातें हमें समाज में मिलती हैं। तरह तरह की सनतों और पेशों से हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। मसलन पढ़ाई के लिए हमें किताब की ज़रूरत होती है। किताब के लिए कागज़ दरकार होता है, इसलिए कागज़ साजी, तबात और जिल्द साजी वगैरह पेशों और सनतों को तरक्की हासिल होती है। इन्हीं पेशों की वजह से हमारी सलाहियतों और हुनरमंदियों की तरक्की होती है और हमारी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तहफ़्फ़ुज़, हौसला अफजाई, तारीफ़ व तहसीन और मदद वगैरह के लिए हम एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं, इसलिए हमारी समाजी ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसिर होती है।
कई अफराद का इसमें हिस्सा होता है। हमारी तरक्की। हर इंसान में फितरी तौर पर कुछ खूबियां और सलाहियतें होती हैं, वो खुफ्ता हालत में होती हैं। इनका इर्तिकाब समाज की वजह से होता है। आपस में गुफ्तगू करने के लिए हम ज़बान का सहारा लेते हैं, लेकिन वो हमें पैदाइश के वक्त से नहीं आती है। हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। इब्तिदा में हम घर में बोली जाने वाली ज़बान सीखते हैं। अगर हमारे पास पड़ोस में अलग ज़बान बोलने वाले लोग हों तो हमें इस ज़बान का तारुफ भी हासिल होता है। स्कूल में मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का मौका मिलता है। हमारे अंदर आज़ादाना तौर पर गौर खौज करने की सलाहियत भी होती है। मसलन मजमून का मौजू तमाम तुलबा को एक ही दिया जाता है, मगर दो मज़ामीन एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें जिन ख्यालात का इजहार किया जाता है वो ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। हमारी जज्बाती सलाहियतों और कुव्वते फिक्र में समाज की वजह से इजाफा होता है। समाज की वजह से हमें ख्याल पेश करने और जज्बात को जाहिर करने के मौके हासिल होते हैं। इंसान में फ़नून और खूबियों का इर्तिकाब भी समाज की वजह से होता है। गुलकार, मुसव्विर, साइंसदां, मुहिमजो, समाजी खिदमतगार और इस तरह के कई अफराद की खूबियां समाज की तरगीब और पुश्तपनाही की वजह से तरक्की पाती हैं। इनको दी जाने वाली तरगीब भी इतनी ही अहम होती है। समाज यानी क्या? समाज यानी मुआशरा। समाज में तमाम मर्द-ओ-ज़न, जवान, बूढ़े, छोटे लड़के लड़कियां शामिल होती हैं। हमारा खानदान समाज का जुज़ होता है। समाज में मुख्तलिफ ग्रोह, इदारे और तंजीमें होती हैं। लोगों में बाहमी ताल्लुक, आपसी कारोबार और उनके दरमियान लेन देन वगैरह का शुमार भी समाज में होता है। इंसानों का ग्रोह या हुजूम का मतलब समाज नहीं होता, बल्कि कुछ यकसा मकासद की तकमील के लिए जब लोग यकजा होते हैं तब उनका समाज बनता है। समाजी निज़ाम। ग़िज़ा, लिबास, मकान और तहफ़्फ़ुज़ जैसी ज़रूरतों की तकमील के लिए समाज को एक मुस्तकिल नौइयत का निज़ाम तश्कील देना पड़ता है। ऐसे निज़ाम के बगैर समाज के रोज़मर्रा के मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। समाज के वजूद को बरकरार रखने के लिए एक निज़ाम का होना ज़रूरी है। मसलन ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़राअत ज़रूरी है। ज़राअत से मुतालिक तमाम उमूर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ इदारे कायम करना पड़ते हैं। ज़राअत के औजार बनाने के लिए कारखाने, किसानों को कर्ज देने के लिए बैंक, पैदाशुदा माल के लिए मंडी जैसे इंतजामात करने पड़ते हैं। ऐसे कई इंतजामात की तकमील पर समाज मुस्तहकिम और पायदार बनता है।